सो हेलो गाइस, बैक टू द वीडियो। देखो, पिछली सुबह वीडियो में मैंने बात करी थी आपसे कि शाम को मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आज का जितना भी शिफ्ट कैसा हुआ है उसके जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चंस आए हैं, समझ गए तुम, तो वो सारे अपन डिस्कस करेंगे अभी। और आज की पूरी शिफ्ट 13 तारीख की स्मूथ गई है। कई बहुत सारे सेंटर पे आराम से एग्ज़ाम हुआ है, इजीली एग्ज़ाम हुआ है। और साथ के साथ जो शिफ्ट रही है वो भी इजी रही है, हार्ड शिफ्ट नहीं आएगी। बट कुछ सेंटर पे बहुत बड़ी धांधलीबाजी हुई है, तो ये मैं अलग वीडियो में आपको बताऊंगा। चलो शुरुआत करते हैं। देखो, तो यहाँ पे अपन आज जो भी शायद मेरे हिसाब से आए हैं क्वेश्चंस वो डिस्कस करेंगे। समझ गए ना तुम? मतलब आए हैं, पर वो मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ठीक है, आए हैं वो क्वेश्चंस, समझ जाओ तुम। ठीक है, समझदार हो, तुमको इशारा ही काफ़ी है। चलो रीजनिंग की बात करते हैं। पहली शिफ्ट, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में 24 क्वेश्चन ड्यूरेबल थे। कोई भी जो आपने अभी तक TCS के जो मॉक दे रहे थे उसमें जितने भी तुम कर रहे थे ना क्वेश्चंस, एनालिटिकल के बहुत हार्ड क्वेश्चंस, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट के बहुत हार्ड ऐसे कोई भी क्वेश्चंस नहीं देखने को मिल रहे। इजीली डूएबल क्वेश्चंस हैं। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आए थे। सिमिलर कोडिंग डिकोडिंग के आपके 3-4 क्वेश्चन। हाँ, सिटिंग अरेंजमेंट के दो क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको रेगुलर शिफ्ट में, और अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी तो सारा PYQ है। तो रीजनिंग पूरा TCS फॉलो कर रहा है। असल में यहाँ पे SSC का ये है कि भाई जो प्री है वो इजी रखेगा ये, और ये मेंस में सारे टॉपिक्स ले लेगा। देखना, तो पैनिक नहीं होना है रीजनिंग को लेके। जहाँ भी TCS के मॉक में टेक्स्ट बुक के मॉक में तुम्हारे 40 भी नंबर नहीं आ रहे थे, यहाँ तुम आराम से ले जाओगे। यहाँ पे तुम्हारे फुल भी आ जाएंगे। ठीक है, दूसरे में भी ये देख लो, दूसरी शिफ्ट का ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन मिले तुमको, सिमिलर कोडिंग टू कोडिंग के 3-4 क्वेश्चन। ठीक है, तो वही सेम ही है। क्लियर है गाइज? तो रीजनिंग डुएबल आ रही है, रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। पैनिक नहीं होना है, ईजिली करना है। तो ये इतना बड़ा जो टेंस लेके तो तुम अपना माइंड भारी लेके जा रहे थे उसको छोड़ दो। क्लियर है? चलो नेक्स्ट सब्जेक्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट है अपना मैथमेटिक्स। इधर ध्यान दो। मैथमेटिक्स इजी बट ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट। ठीक है, मैथमेटिक्स आपकी बहुत इजी आ रही है। इजी भी कैसे आ रही है? सिर्फ आपका अर्थमेटिक पूछ रहा है। एडवांस का कोई क्वेश्चन दिख भी नहीं रहा है। कोई क्वेश्चन दिख रहा है तो 1 या 2 मात्र होगा। बट दिक्कत क्या हो रही है? आई वॉज नॉट एबल टू अटेम्प्ट द फ्यू क्वेश्चन। बच्चे अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे। रीज़न क्या है इसका? रीज़न है कि टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम टेक कर रहा है। अब टाइम कैसे ले रहा है भाई? अर्थमेटिक का क्वेश्चन है, सिंपल है, बट उसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो इस पे ध्यान रखना। मैथ के लिए तुमको टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम कहाँ से निकालोगे? क्योंकि अब रीजनिंग डुएबल आ रही है तो वहाँ तुमको बेनिफिट मिल जाएगा। अब आगे अपन इंग्लिश और GK का भी डिस्कस करेंगे, तो वहाँ से भी तुम टाइम सेव कर सकते हो। चलो, ऑलमोस्ट नो एडवांस इन द मैथ एक्सेप्ट मेंशुरेशन। सिर्फ आपका मेंशुरेशन मिला था, जो भी आपके 1 या 2 क्वेश्चन थे, तो उसमें पैनिक मत करो। क्लियर है गाइस? अलग अलग नए नए टॉपिक्स जो तुमने इतने सारे प्रिपेयर करे थे, जो पढ़ने वाले हैं, जिसका ये तीसरा या चौथा अटैम्प्ट है, उसने सारे टॉपिक प्रिपेयर करे हैं सिलेक्शन पोस्ट होने के बाद, जितने भी बढ़िया मैथ के थे। बट वो अब उसका कोई यूज़ नहीं रह रहा। क्लियर है गाइस? मैथ सेकेंड शिफ्ट का रिव्यू। मैथ में 25 के 25 क्वेश्चन डुएबल थे। एवरेज के 2 क्वेश्चन देख लो, मिक्सचर एलिगेशन के 2 क्वेश्चन, परसेंटेज का 1 वैलिड टाइप ईजी था। ठीक है, स्लोप वाला, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 1 क्वेश्चन, CI का 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, इजीली डुएबल थे। मैथ अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको जो दिक्कत पड़ेगी वो पड़ेगी तुम्हारे कैलकुलेशन। अगर तुम्हारा कैलकुलेशन अच्छा है तो तुम बाजी मार जाओगे, वरना तुमको दिक्कत होगी। वरना तुमको टाइम निकालना पड़ेगा बाकी सब्जेक्ट में से, और वो कैसे निकालेंगे वो मैं तुमको इस वीडियो में बताऊँगा। बाकी कैलकुलेशन पूरा बेस्ड ऑन अर्थमेटिक। ठीक है, एडवांस का कोई ले ही नहीं रहा है। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आने वाली कल की शिफ्ट में क्या क्वेश्चन आएंगे मैं वो तुमको बताऊंगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, इंग्लिश सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है। देखो, सुबह में वाली वीडियो में मैंने तुमको बताया था GK में क्या हालत थी। GK में सेम यही था। ठीक है, सबको दिक्कत आ रही है। रीज़न क्या है? स्टेटमेंट वाइज टाइम नहीं मिल पा रहा। अब टाइम जा खा रहा है, टाइम मैथमेटिक्स में जा रहा है तुम्हारा। जो इतनी लंबी कैलकुलेशंस वाली आ रही है ना आपकी अर्थमेटिक, वो टाइम ले रही है। एडवांस तो है नहीं, टाइम कौन लेगा? अर्थमेटिक। इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में पहला पॉइंट तुम्हारा आ रहा है वोकैब। क्या आ रहा है? वोकैब आ रहा है। अब वोकैब तुम्हारा साइनो एंटो आ रहा है। कुछ एकदम ही अलग आ रहे हैं जो ब्लैक बुक से भी बाहर हैं।
ठीक है। अब उसके क्वेश्चन देखो, उसके क्वेश्चन डायरेक्ट अपन डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है, और उसके क्वेश्चन डायरेक्ट मेरे को ऑथेंटिक मिले भी नहीं। मतलब बहुत सारे बच्चों ने मेरे को क्वेश्चंस भेजे हैं पर वो काम के नहीं थे, ठीक है, समझो आप। तो आपको सिंपली ब्लैक बुक फॉलो करो, जो रिवाइज करे उसको रिवाइज करो, क्योंकि 2-3 मिलेंगे वो तुम्हारे नहीं बने तो किसी के नहीं बने। रीज़न क्या है, ब्लैक बुक के बाहर के हैं वो। चलो दूसरा, होमोनिम्स एक बच्चा पूछ रहा था, एक अपने सब्सक्राइबर पूछ रहा था, ठीक है। तो भाई होमोनिम्स बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, ठीक है, देखा भी नहीं है, इसकी बात भी नहीं सुनी है। ये सिर्फ होमोनिम्स का जो चला था वो ट्रेंड चला था आपके इसमें, सिलेक्शन पोस्ट में भी बहुत कम था, ये सबसे ज़्यादा चला तुम्हारे स्टेनो में। स्टेनो में भर भर के पूछे गए थे, बट इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। क्लियर है। मेन दिक्कत कहाँ पे आ रही है, मेन दिक्कत आ रही है पैसेज में। मैंने तुमको सुबह बोला था, अभी भी मेरे को जितने भी शिफ्ट के मिले हैं, अभी मेरे को क्वेश्चंस मिले हैं, क्वेश्चंस तो खैर पैसेज के तो नहीं मिल पाएंगे, बट जो रिव्यूज़ मिले स्टूडेंट के वो यही है कि भैया पैसेज लेंदी आ रहा है, पैसेज लेंदी आ रहा है, डुएबल आ रहा है, टाइम टेकिंग है। रही बात जैसे वो कंपाउंड क्लॉज वाले क्वेश्चंस थे अपने, कंपाउंड क्लॉज वाले क्वेश्चन नहीं देखने को मिले हैं, ठीक है। एक दो सुना है मैंने, ठीक है, मतलब मेरे को मैसेज मिले हैं, बट ओवरऑल ज़्यादा नहीं है। पैसेज अपना वही जो तुम्हारा अपने टेक्स्ट बुक के मॉक में थे वही पैसेज हैं, वही क्वेश्चन हैं। दिक्कत क्या हो रही है, वो लेंदी हो गया थोड़ा, क्या हो गया, लेंदी हो गया। इंग्लिश का कैसे स्ट्रैटेजी रखोगे, ग्रामर थोड़ा सा कम आ रहा है, ठीक है, इस पर ध्यान रखना, ग्रामर कम आ रहा है। वो कैब में बता दिया मैंने, साइनो एंटो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, और होमोनिम्स का ज़्यादा रूल नहीं दिख रहा है, वन वर्ड बहुत कम शिफ्ट में आया है, 1 या 2, ठीक है। जो तुम्हारा वेटेज रखा है, गेम चेंजर बना है, वो पैसेज बना है। कारण क्या है, मैथ में तुम्हारा टाइम ले गया, ठीक है, और बच्चे थोड़ा पैनिक में भी थे। अब तो खैर तुमको एनालिसिस मिल गया है, तो तुम पहले से प्रिपेयर होकर जाओगे कि रीजनिंग ईजी आ रहा है, इस वजह से। क्लियर है यहाँ तक, वेरी गुड। अब देखो भाई, सबसे इम्पॉर्टेंट वो है तुम्हारा जीके, फ्यू वन लाइनर्स, मोस्ट ऑफ द अदर्स आर करंट अफेयर्स एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। सुबह भी बताया था, अभी बता रहा हूँ, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्वेश्चंस मैं तुमको बताता हूँ कौन से टॉपिक से आ रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन लेना इसमें पॉसिबल नहीं हो पाता है, समझो तुम बात को, ठीक है, बट मैं तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन ही बताऊंगा, अभी एक्सपेक्टेड होंगे वो, ठीक है, समझ गए ना, दूसरी शिफ्ट में वो देखा था। चलो अगर मैं बात करूं क्वेश्चंस कैसे कैसे आ रहे हैं, हिस्ट्री के 2 क्वेश्चन, पॉलिटी के 4 क्वेश्चन, सुबह ही बोला था पॉलिटी के आ रहा है, पॉलिटी वेटेज रख रहा है, पॉलिटी के मैंने तुमको बताया था पार्ट 5, वहाँ से क्वेश्चन आए हैं। हिस्ट्री मॉडर्न मिडाइवल में दिल्ली सल्तनत, और आपका ये विजयनगर एम्पायर यहाँ से, ठीक है, एशियंट का, ज़्यादा एशियंट पुराना भी नहीं जा रहा है, ठीक है, मॉडर्न तक रह रहा है, मिडाइवल में शिफ्ट हुआ है थोड़ा बहुत। फिजिक्स सुबह बताया था, सुबह तुमको मैंने बताया था एंगुलर स्पीड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया था, ये एंगुलर स्पीड से कल भी आया था, पहले वाली वीडियो आपने देखी हो तो। बायोलॉजी से मतलब साइंस भी अच्छा खासा वेटेज रख रहा है, ठीक है गाइस, साइंस एक अच्छा खासा वेटेज रख रहा है, तो साइंस को भी थोड़ा सा रिवाइज करके चलो। रही बात, एक रनर अप वाला था, ठीक है, बाकी 5 से 6 बेकार, ठीक है, बेकार की क्वेश्चन अटैम्प्ट, ठीक है, स्टेटमेंट वाले थे जो इनका टाइम कंज्यूम कर गया। पढ़ने वाला 14 से 15 क्वेश्चन कर लेगा, ठीक है, ये मैंने सुबह भी बोला था और ये मैं अभी बोल रहा हूँ। अभी तुमको मैं टॉपिक्स बता देता हूँ जहाँ से आज क्वेश्चन आए थे, ठीक है। टॉपिक्स क्या है तुम्हारे, इधर ध्यान दो। अगर मैं पॉलिटी की बात करूँ, पॉलिटी का मैंने सुबह बोला था पार्ट 5, ठीक है, इमरजेंसी, पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज़, ये अलग से, ठीक है। एक तुम्हारा जैसे यूपीएससी वाला हो गया, और एक तुम वो करो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट, ये सब ने कर रखे हैं, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट और पार्ट 5। एक्स्ट्रा में बस मैंने तुमको इमरजेंसी, म्यूनसिपैलिटीज़ और पंचायत के लिए बताया बस। क्लियर है गाइस। ज्योग्राफी के क्वेश्चन कम देखने को मिलेगा गाइस, फिर भी इंडियन ज्योग्राफी अच्छे से करो, अपने माउंटेन्स वाला, ठीक है, रिवर्स वाला, ये अच्छे से कर लो, ठीक है, ये बेसिक है। दूसरा जैसे वो ग्रीन रिवोल्यूशन है अपना, इसको भी अच्छे से कर लो। नेक्स्ट शिफ्ट होते हैं इको में, इको का भी सेम ज्योग्राफी जैसा, ठीक है, ज़्यादा वेटेज नहीं है, पर इको को अपन देख सकते हैं कि ये करंट अफेयर्स के तौर पे पूछ रहा है, इको में करंट अफेयर रिलेटेड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं साइंस, बहुत अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है, अच्छे आई मीन डुएबल हैं, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, छोड़ा ही नहीं है किसी को, बायो से भी क्वेश्चन है, केमिस्ट्री भी और फिजिक्स से भी।
ज़्यादा भी नहीं आ रहे कि भाई तुमने बहुत ही कम पढ़ रखी है, तुम साइंस बैकग्राउंड से नहीं हो, तो ये नहीं कि अभी पूरा साइंस ही साइंस में लग जाना है, ठीक है। क्योंकि जीएस का वैसे ही वेटेज कम ही अगर देखें तो जीएस वेटेज कम ही रख रहा है, क्योंकि वो आ भी रहे हैं जो क्वेश्चन वो स्टेटमेंट में आ रहे हैं। अब स्टेटमेंट में तुमको डेप्थ नॉलेज होना ज़रूरी है, तो इसलिए ज़्यादा पैनिक मत करो इसके रिलेटेड, ठीक है। सारे टॉपिक्स अपने कवर अप हो गए, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इको हो गया और साइंस हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट वो रह जाता है, वो तुम्हारा स्टैटिक अच्छे से रिवाइज कर लेना। बोल रहा हूँ मैं, भाई की बात मान लेना, अच्छे से रिवाइज कर लेना। रीज़न क्या है, स्टेटमेंट वाइज जो भी आ रहे हैं वो डुएबल है। स्टेटमेंट वाइज डांस से आ रहे हैं, डांस अच्छे से कर लो, ठीक है। क्लासिकल तो नहीं, ठीक है, क्लासिकल तो तुमको याद भी होंगे, इतना भरोसा है मेरे को। फोक डांस थोड़ा सा रिवाइज कर लो, ठीक है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तुम्हारा कवर अप होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है गाइस? तो ये सारे टॉपिक्स थे, इनको अच्छे से कवर अप कर लेना। रही बात इंग्लिश की, ठीक है। अब यहाँ पे जो टाइम से गेम खेल गया उसका अच्छा जो रहेगा, तो तुमको टाइम से गेम खेलना है। क्लियर है? अब कल का अगर मैं बात करूँ तो कल जिनका भी एग्ज़ाम है, जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये जो मैंने टॉपिक्स बताए, इसमें सारी चीज़ें बताई, उनको ध्यान रखना है, उस पर फोकस करना है। रही बात रीजनिंग डुएबल आ रही है, मैथ डुएबल आ रही है, ठीक है। कैलकुलेशन अच्छी रखनी है। अटेम्प्ट कौन सा सेक्शन करोगे? अब देखो टेक्स्ट बुक के मॉक के अकॉर्डिंग तुम पहले रीजनिंग का नहीं अटेम्प्ट कर सकते थे, ठीक है, अभी जो मॉक आ रहे थे, क्योंकि रीजनिंग के बच्चों के 30 मार्क्स भी नहीं बैठ रहे थे। बट अब क्योंकि कंडीशन चेंज हुई है, 20 से 25 डुएबल आ रहे हैं, ठीक है, डुएबल क्वेश्चन है, तो तुम रीजनिंग को फर्स्ट अटेम्प्ट पे ले सकते हो, जैसे तुम्हारा पहला वाला मेथड हुआ करता था, मेरे को ध्यान है, ठीक है। फिर तुम ले सकते हो, फिर तुम लो मैथ्स को, ठीक है, क्योंकि जीके तुमको बाद में रखना है, क्योंकि वो स्टेटमेंट वाइज आएगी, और वहाँ स्टेटमेंट वाइज में तुम अगर टाइम ले लिए तो फिर तुम टाइम जहाँ स्कोरिंग है तुम्हारा मैथ्स, ठीक है। इंग्लिश भी है, इंग्लिश में ध्यान रखना, सुबह भी बताया था कि सिली मिस्टेक बच्चों की हो रही है, बात हुई है मेरी, ठीक है, सिली मिस्टेक अच्छी खासी हो रही है। वो क्या भी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा, कुछ ही 3-4 वर्ड ये लगे। क्लियर है गाइस? तो वीडियो को वाइंड अप करते हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं रखेंगे। क्लियर है? थैंक यू। और ऐसे ही कल की वीडियो के लिए भी, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और ये वीडियो लाइक कर दिया करो, ठीक है। और दूसरी बात, शेयर कर दिया करो ताकि तुम्हारे बाकी दोस्तों को भी इसके बारे में पता चले। क्लियर है गाइस? थैंक यू सो मच।